हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ पाठशाला। आज हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे और सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी एचसीएफ निकालना है हमें, लेकिन उसको सिंपल मेथड से नहीं निकालना है, उसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमें निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले का पहला पार्ट हम देखते हैं। 135 और 225 यानी 225 का हम एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन किस मेथड से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के मेथड से। का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथ्म कह सकते हैं, का प्रयोग करके हमें एचसीएफ निकालना है। तो एक्चुअल हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ये कौन कहता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार ये फॉर्मूला प्रूव्ड है। इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां ए क्या है? भाज्य है। बी क्या है? भाजक है। क्यू क्या है? क्यूसेंट यानी भागफल है। और शेषफल यानी आर है। तो इस मेथड का प्रयोग करके हमें एचसीएफ निकालना है। अब जैसे भाज्य, भाजक और भागफल शेषफल क्या होता है, जैसे हम समझ लेते हैं। जैसे हम इसमें भाग लगाएंगे 4 25 20 2, तो ये हमारा 2 क्या हुआ? ये रिमाइंडर हो गया यानी शेषफल हो गया। ये हमारे क्यूसेंट हो गया। ये हमारा क्या हुआ? भाज्य हो गया। ठीक है, और ये क्या हुआ हमारा? भाज्य का मतलब डिविडेंड, भाज्य का मतलब डिविडेंड हो गया। ठीक है, डिविडेंड यानी भाज्य, और ये भाजक कहलाएगा यानी डिवाइजर। और ये भागफल क्यूसेंट। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य और भाजक और भागफल रिमाइंडर क्या होता है यानी शेषफल क्या होता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। 135 और 225 का एचसीएफ हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से निकालेंगे।
तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं किस तरीके से, 135 जो छोटी संख्या है उसको बाहर रखते हैं और अंदर यानी भाज्य के रूप में हम इसे रखते हैं बड़ी संख्या को। 135 से लगेगा, 135 से कम 135, 5 में से 5 घटेगा 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा, हासिल लेगा 12 हो जाएगा, 12 में से 3 घटेगा 9, ये बना 0। अब देखिए आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर इसको आप बैठाएंगे, रखेंगे तो कैसा आएगा। अतः a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अतः नहीं लिख के यहाँ चूंकि लिखेंगे, चूंकि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसलिए a क्या मानेंगे, क्या माना हमने, भाज्य, भाज्य कितना है 225 इक्वल टू बी क्यू, बी क्या है हमारा डिवाइजर 135 इंटू क्यूसेंट यानी भागफल 1 और रिमाइंडर क्या है हमारा 90। तो इसको तब तक करते रहेंगे इस प्रोसेस को जब तक यहां रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए हम क्या करेंगे, अब 90 को हम बाहर रखेंगे और 135 को अंदर रखेंगे। जैसे इसके साथ किया था वैसे एज इसे भी करेंगे, ठीक है। 90 से भाग लगाएंगे 135 में, तो 90 एकम 90, 5 में से 0 घटेगा 5, 13 में से 9 घटेगा 4, ठीक है। अब एक जैसे हमने यहां रखा था फॉर्मूले पे, ठीक वैसे यहां भी रख लेंगे। तो फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख दिया उसी पे आप बैठा दो यहां, ठीक है। जैसे अतः लिख देंगे अब, अतः यानी भाज्य कितना हम लेंगे 135 बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस एसफल यानी 90 गुणा 1 प्लस 45। जब तक यहाँ 0 ना आए रिमाइंडर में, जब तक हम करते रहेंगे इसको। फिर नेक्स्ट जैसे 45 सब लेंगे बाहर, फिर 90 को अंदर रखेंगे, 45 दूनी 90, 0 में से 0 घटेगा 0 और 9 में से 9 घटेगा 0। देखिए आप रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ एंड कर देंगे हम, ठीक है। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग एक बार और करेंगे। अतः भाज्य कितना है 90, भाजक कितना है 45 गुणा भागफल कितना है 2 और प्लस रिमाइंडर कितना है 0, ठीक है। तो ये 0 आगे रिमाइंडर, अब यहां एंड कर देंगे, आगे अब भाग नहीं लगाएंगे, यानी आगे हम इसको प्रोसेस में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो 0 आ गया। तो अब बात है कि हमें निकालना क्या था, एचसीएफ निकालना था। क्वेश्चन में क्या कहा है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ जो लास्ट में जो भाजक जो होता है वही एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF इक्वल टू 45। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।